Good morning students, this is Pradyuman sir again in front of you, and here comes with a new video on the topic of your 8th chapter, that is featuring of file management. Okay, so basically we are going to discuss about the 8th chapter in this video, but before starting this video, just today's topics of these videos are like moving a file or a folder and deleting a file or a folder. That how could you just simply move a file or a folder, okay, and how could you just simply delete a unnecessarily file or a folder in your computer system. Okay, so again I'm saying that if you are a new year means this is remembering things that I just simply watch that 61% of my channel viewers are not subscribed yet, so go there, and those who are not a subscriber or they are just simply a viewer of my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. So let's get started with the first point, that is moving a file or a folder. That how would we simply move a file or a folder from its original or we call initial location to the last or the destination location, okay, or we call final location. So moving a file or a folder means shifting it from its original locations to another location. Okay, means you can just simply move that file. Moving means suppose you are sitting in the first bench of your class, okay, in your row you just simply sit in the first bench, and I just simply said you that stand up and go back side. Okay, so you just simply take your bag and bottle and all these particular things and go back, means to the last bench of the class, and after that you sit there. Okay, so means that particular process is called moving, because you are going from your original means the first seat and the last seat is your destination. Okay, means मूविंग अ फाइल और अ फोल्डर का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल लोकेशन से हटा करके उसको एक नई जगह पर रख देना, ठीक है। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने बताया कि जैसे आप सपोज़ आपकी क्लास की फर्स्ट बेंच पर बैठे हैं, मैंने आपको देखा, मैंने कहा कि सपोज़ आप सबसे लंबे लड़के हैं, तो मैंने कहा कि नहीं आप आगे नहीं बैठोगे, ठीक है। तो मतलब ये एक बेसिक क्या बोल सकते हैं इसको, बेसिक एक एग्जांपल है कि आपकी हाइट ज़्यादा है तो इन केस पीछे वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी, तो इस केस में मैंने आपसे कहा कि आप उठिए और आप सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाइए। ओके, तो इन दैट केस जब आप सबसे लास्ट वाली बेंच पर जाएंगे तो क्या होगा, वो आपका एक प्रोसेस कहलाएगा, उस प्रोसेस को कहेंगे मूविंग प्रोसेस। यानी आप जब मूव करेंगे तो आप अकेले मूव नहीं करेंगे, आप अपने साथ अपना बैग, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स एंड ऑल द बुक्स एंड नोटबुक्स दैट यू कैरी विद योर बैग, आप अपने बैग के साथ साथ जो कुछ भी सामान लेकर आए थे वो आप सारा सामान लेकर क्या करेंगे, आप पीछे को शिफ्ट हो जाएंगे। तो शिफ्टिंग मीन्स ओके, शिफ्टिंग फ्रॉम योर ओरिजिनल पोजीशन टू द डेस्टिनेशन पोजीशन इज कॉल्ड मूविंग। ओके, अब अगर आपको किसी चीज़ को मूव कराना है तो क्या करेंगे आप सबसे पहले, तो बेसिकली यहाँ पर दो ही ऑप्शन काम आते हैं, कट और पेस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम एक फाइल और फोल्डर को कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी में क्या करना होता है, कॉपी और पेस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, बट इस कॉपी और मूव में बहुत अंतर है, ध्यान रखना। हो सकता है शायद आपको एक क्वेश्चन आगे मिल जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव, ठीक है। तो यहाँ सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ, कॉपी और मूव में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉपी का मतलब होता है कि उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना, ठीक है, जस्ट मेक अ डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल वन, ओके। बट मूविंग मीन्स होता है कि उस पर्टिकुलर ओरिजिनल कॉपी को ही आप उस जगह से, उसके ओरिजिनल लोकेशन से जहाँ पर उसको स्टोर किया गया था वहाँ से आप उठा करके उसको कहीं और भेज रहे हैं, ठीक है, या किसी और जगह उसको सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूव होता है। तो यहाँ पर दिया गया है टू मूव अ फाइल और अ फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स। तो अगर आपको किसी फाइल और फोल्डर को मूव कराना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट एनी फाइल और फोल्डर यू वांट टू मूव। यानी जिस भी फाइल और फोल्डर को आप मूव कराना चाहते हैं सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने का प्रोसेस मैंने बताया है कि आप
अपने माउस पॉइंटर को उस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर लेकर या पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर लेकर जाइए। इसको आपको मूव कराना है और इसके बाद सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप क्या करिए, अपने लेफ्ट माउस बटन को सिर्फ वंस टाइम एक बार उस पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल के ऊपर जिसको भी आप सिलेक्ट करना है उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करिए लेफ्ट माउस बटन, और आपका जो फाइल और फोल्डर होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दिया है क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज मेन्यू एंड सिलेक्ट द कट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब यहाँ पर देखिए ये रहा ऑर्गेनाइज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज मेन्यू पर क्लिक किया, मतलब पहले इन्होंने बुक फोल्डर को सिलेक्ट किया, इसके बाद इन्होंने ऑर्गेनाइज मेन्यू पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इन्होंने क्या दिया, सिलेक्ट द कट ऑप्शन। यहाँ पर इन्होंने पहले देखो सिलेक्ट द फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब इन्होंने क्या किया, इस ऑर्गेनाइज मेन्यू पर क्लिक करके इन्होंने कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्या होगा, आपकी फाइल वहाँ से हट जाएगी और उसका वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है। ठीक है, कहाँ चली जाती है, क्लिप बोर्ड में चली जाती है। ठीक है, सिलेक्ट द लोकेशन एंड द फोल्डर वेयर यू वांटेड टू मूव द फाइल और फोल्डर। अब उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर जिसको आपने कट किया है या मूव करवाना चाह रहे हैं, आपने कट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस फाइल को कहीं पेस्ट भी तो करना है, यानी कि उसको कहीं आपको रखना भी तो है उस फाइल को। तो आप उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अब आपको एक न्यू लोकेशन फाइंड करनी है। एक ऐसे नई जगह, नई ड्राइव या नया फोल्डर या कोई एक ऐसी नई जगह जहाँ पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो वो फोल्डर आप या वो ड्राइव आप ओपन करिए। इसके बाद वहाँ पर आप फिर से नाउ क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर से अब देखिए ये नई जगह है, इन्होंने नई जगह पर आकर के फिर से क्या किया, यहाँ पर ऑर्गेनाइज मेन्यू फिर से इन्होंने क्लिक किया। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ सिलेक्ट द लोकेशन वेयर द फोल्डर इज़ टू बी मूव्ड, यानी जहाँ पर आपको उस फोल्डर को या फाइल को मूव कराना है उस पर्टिकुलर लोकेशन को आप फाइंड करिए या ढूंढिए इन द सेंस मतलब आपको जहाँ पर भी उसको मूव कराना है उस जगह को आप चूज़ कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ऑर्गेनाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको 3rd नंबर पर ऑप्शन दिया गया होगा पेस्ट ऑप्शन, तो आपको पेस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन एंड व्हेन यू जस्ट सिंपली सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन you will observe that the selected file or a folder is shifted from the source location to the defined destination, यानी कि आप ये पाएंगे कि आपका जो फोल्डर या फाइल जो भी था जिसको आप मूव कराना चाहते थे वो अपने उस सोर्स लोकेशन, सोर्स मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो पहले था। ठीक है, जहाँ पर वो फाइल और फोल्डर पहले था वहाँ से वो मूव करके उस नई डेस्टिनेशन पाथ पर या उस नए डेस्टिनेशन लोकेशन पर आ चुका है। ओके, चलिए ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा एक डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर से पहले मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बता दूँ कि किस तरह से आप मतलब इतने घंटों का आपको नहीं करना, सिर्फ चंद सेकंडों का काम है, लेकिन इसके ज़रिए आप करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, शॉर्टकट कीज़ याद रखनी। कैसे, आप पर्टिकुलर उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस का ही यूज़ करना पड़ेगा। माउस से आप लेफ़्ट क्लिक एक बार दबाएंगे और आपका वो फाइल और फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, Ctrl+X की को X की, ठीक है, Ctrl+X की कॉम्बिनेशन को आपको दबाना है। जैसे ही आप Ctrl+X, ठीक है, WXYZ वाला X जो होता है तो उसको Ctrl+X को आपको दबाना है एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट योर फाइल और दैट पर्टिकुलर फोल्डर इज़ टू बी कट, यानी कि वो वहाँ से कट हो चुका है। अब आपको पर्टिकुलर लोकेशन ढूंढनी है, वहाँ पर जा कर के वाइट पोर्शन में यानी ब्लैंक पार्ट पर, ब्लैंक एरिया में आपको कहीं पर भी एक बार लेफ्ट क्लिक करके डायरेक्ट Ctrl+V दबा देना है। क्या दबा देना है, Ctrl+UV, UVWXY वाली V, AB वाली V नहीं, UV वाली V। आप जैसे UV वाली V जो Ctrl+V दबाएंगे आपका जो फाइल होगा या जो भी फोल्डर होगा वो वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो बताना ये चीज़ कि आपको बुक वाली प्रोसेस ज़्यादा सही लगी या फिर जो शॉर्टकट मैंने बताया, यानी कि आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, Ctrl+X दबाना है, नई लोकेशन फाइंड करके उस जगह पर एक बार लेफ़्ट क्लिक करनी है और Ctrl+V दबा देनी है। Ctrl+V दबाते ही आपकी जो भी फाइल होगी जो आपने कट की थी वो वहाँ से कट हो करके नए लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगी। डिलीटिंग का
डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर, ये तो और भी आसान है, ठीक है। अगर मेरे मतलब शॉर्टकट तरीके से देखा जाए तो बहुत इजी है, और अगर इस तरीके से इस मेथड से देखा जाएगा तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। चलिए देखते हैं। यू कैन डिलीट द अनवांटेड फाइल और अ फोल्डर फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम। टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप्स। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर मेंशन इस बुक में मेंशन नहीं है वो ये कि आप मोबाइल में, शायद मैं ये चीज़ शायद पहले बता चुका हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं दोबारा से बता रहा हूँ, या हो सकता है पहली बार बता रहा हूँ कि किसी फाइल को डिलीट करना, ठीक है, डिलीट करना इट्स ओके, आपने डिलीट कर दिया। आप अगर किसी फाइल और फोल्डर को मोबाइल में डिलीट करते हैं तो वो चीज़ आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाती है, जबकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी फाइल और फोल्डर या किसी सॉफ्टवेयर को या डॉक्यूमेंट को आप डिलीट करते हैं, इन दैट केस वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में। और रिसाइकिल बिन में जाने के बाद क्या होता है, वो एक्सेस मांगती है आपका अलाउंस। अलाउंस यानी कि अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको रिसाइकिल बिन से हटा सकते हैं। अगर आपको उसको परमानेंटली डिलीट नहीं करना तो आप उसको रिसाइकिल बिन में पड़े रहने दें। आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसको रीस्टोर बैक कर सकते हैं। रीस्टोर बैक करने का मतलब आप उसको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी सपोज जैसे आपने आप कहीं टूर पर गए और आपने वहाँ पर कई सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, और कुछ फ़ोटोज़ आपको लगी कि ये अनवांटेड है, डिलीट कर देना चाहिए, तो आपने डिलीट कर दी। लेकिन चांस की बात कि डिलीट करते समय कुछ ऐसी फ़ोटो भी सिलेक्ट हो गई थी डिलीट के टाइम पे जो आपको डिलीट नहीं करनी थी, तो वो फ़ोटो जो आपने बाय मिस्टेक डिलीट कर दी है, डरने की बात नहीं है, वो सारी कहाँ जाएंगी? रिसाइकिल बिन में जाएंगी। आप वहाँ से दोबारा से उनको रिस्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है रिस्टोर करने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई गई है, लेकिन इन्होंने ये बताया कि डिलीट का मतलब है कि जो भी अनवांटेड फाइल्स या फोल्डर हैं जो आप नहीं चाहते अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखना, या जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी स्पेस को कैप्चर कर रही हैं, घेर के रखे हुए हैं, आप उनको डिलीट करना चाहते हो, तो इन दैट केस आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, सिलेक्ट द फाइल और अ फोल्डर यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले आप जिस फाइल और फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, आप उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करिए, क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन एंड सिलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अगेन ये सारा है, इसमें जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे ऑर्गेनाइज बटन पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। यानी कि आप जब भी किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको उसमें से आप उस फोल्डर को या उस फाइल को, जिस फाइल को आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करिए। लेफ़्ट माउस बटन को एक बार दबा करके आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो एक जगह लिखा होगा ऑर्गेनाइज ऑप्शन, ठीक है। ऑर्गेनाइज बटन, ये देखिए ये लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह की एक मीन्यू, ठीक है, एक मीन्यू खुलकर आ जाएगी। उस मीन्यू में से आपको यहाँ देखिए सबसे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाइन्थ नंबर पर, 9वें नंबर पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप जैसे ही डिलीट का ऑप्शन चूज़ करेंगे क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी, अब मैसेज बॉक्स, सॉरी नहीं अभी नहीं होगी डिलीट, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन भी मांगना ज़रूरी होता है। जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली आपकी फ़ाइल डिलीट नहीं करता, वो पहले आपसे कंफर्मेशन मांगता है दैट आर यू श्योर टू डिलीट योर फाइल। तो यहाँ पर दिया गया है, हम मैसेज बॉक्स अपीयर टू कंफर्म द डिलीटेशन, ठीक है, डिलीशन, दैट आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट यू वांट टू मूव द फाइल टू द रिसाइकिल बिन। यानी कि इसमें ये कहा डिलीट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी फ़ाइल को कहता है कि क्या आप सही में इस चीज़ को रिसाइकिल बिन में मूव कराना चाहते हैं। रिसाइकिल बिन एक ऐसा मतलब एक ऐसा समझ लीजिए, रिसाइकिल बिन इज़ लाइक अ डस्टबिन वेयर वी जस्ट सिंपली थ्रो द गार्बेज ऑफ अवर हाउस, ओके। यानी कि एक ऐसा कूड़े का दान, कचरा होता है, कचरे का डब्बा होता है जिसमें हम लोग अपने घर की सारी गंदगी फेंकते हैं। बट सपोज़ अगर गलती से उसमें कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चली जाए तो क्या करते हैं, फिर हम उसी कचड़े को दोबारा से ओपन करके देखते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल यहाँ पर कैसे, जैसे आपने बाई चांस आपने
काफ़ी चीज़ें आपने जैसे कुछ चीज़ें खाने वाली हैं, आपने खाने वाली चीज़ें कुछ खाई, इसके बाद कुछ सब्जियां थी जो कि ख़राब हो गई तो आपने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। लेकिन सडनली आप क्या कर, जब फेंक रहे थे उस सब्जी को, आपके हाथ से एक आपकी गोल्ड की रिंग यानी सोने की एक अंगूठी उतर के उसी डस्टबिन में चली गई, तो क्या करेंगे आप? पे कचरा फेंक देंगे? नहीं, आप उस कचड़े को दोबारा से पलट कर उसमें से उस गोल्ड रिंग को आप सर्च आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट जब आपको वो मिल जाएगी तो क्या करेंगे आप? फिर से कचड़े को आप वापस उसकी जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो मतलब जो आपकी गोल्ड की रिंग थी जो इम्पोर्टेंट थी आपके लिए, तो आप क्या करोगे? उसको रिस्टोर बैक करोगे, मतलब धुलोगे, साफ़ करोगे, क्योंकि कचड़े में थी वो। तो ऐसे ही आपकी कोई फाइल जो डिलीट हो रही है, डिलीट होने से पहले कंप्यूटर आपसे परमिशन लेगा कि क्या आप रियली में उसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर यस, देन क्लिक ऑन द यस बटन, और अगर नो तो क्लिक ऑन द नो बटन। वहाँ पर दोनों ही बटन आपको दिख रहे होंगे, दिए गए होंगे। तो उसमें कहा गया है कि जैसे ही ये मैसेज बॉक्स आए तो उसमें आप क्या करें? क्लिक ऑन द यस टू कन्फर्म, यानी कि यस पर क्लिक कर दें अगर आप पक्का आपको लग रहा है कि ये डिलीट करना है तो। यानी अगर आपको कन्फर्म है कि हाँ मुझे ये फाइल को, ये इस पिक्चर को या इस गेम को डिलीट करना है, देन इन केस आप यस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इनका लॉन्ग प्रोसीजर। ठीक है, अब मैं अपना शॉर्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ। शॉर्ट प्रोसीजर क्या है? शॉर्ट प्रोसीजर ये है कि आप उस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते ही, बस सिलेक्ट करते ही आपके कीबोर्ड में आप जहाँ फंक्शन कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ के जस्ट टू द राइट साइड आप चेकआउट करिए। राइट साइड में तीसरे चौथे जगह पर आपको एक डिलीट की दिखाई देगी। कौन सी की दिखाई देगी? डिलीट की, कीबोर्ड में। ठीक है, जैसे ही कीबोर्ड में आप डिलीट की को फाइंड आउट कर लें, आप बस डिलीट की दबा दीजिए और इसके बाद आपको कुछ भी करने की, मतलब कोई कंफर्मेशन यस और नो देने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने डिलीट की दबाई एंड आफ्टर दैट योर पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर इज़ टू बी डिलीटेड एंड मूव टू द रिसाइकिल बिन। यानी कि आप पाएंगे कि आपका पर्टिकुलर जो फाइल और फोल्डर आपने सेलेक्ट की थी वो डिलीट हो करके कहाँ मूव कर गई है? वो रिसाइकिल बिन में चली गई है। अगर आपको दोबारा से उसकी ज़रूरत है तो आप रिसाइकिल बिन ओपन करके वहाँ से उसको फाइंड आउट, मतलब आप उसको एक्सट्रैक्ट या रिस्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so basically in this video I am going to discuss about these two topics only because this video goes lengthy, so I am just simply stopping this video here. But before stopping this video मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक, जो सिर्फ मेरे YouTube पर व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और भी मेरी वीडियोज़ को अगर देखना चाहते हैं, दैट इन दैट केस यू हैव टू जस्ट सिंपली go to the below side or check my channel page and subscribe my channel. ओके, आपको मेरा YouTube के चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करते ही लिस्ट आएगी तो उसमें से ऑल को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है दैट सर इज़ टीचिंग वेल और वेरी गुड और एक्सीलेंट, देन यू जस्ट सिंपली प्रेस द लाइक बटन आल्सो। ठीक है, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन भी दबाया करो। ठीक है, उससे अच्छा लगता है, मोटिवेटेड होते हैं हम लोग कि हाँ कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। लाइक नहीं मिलता है तो ये लगता है कि पता नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूँ या गलत। ठीक है, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी इस टाइप से इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद मी माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।